हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राघव और आप देख रहे हैं द मूवी नरेटर्स। नो टाइम वेस्ट, शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हमें एंडी दिखाया जाता है जो कि अपने घर से निकलकर काम पर जाने वाला था। तभी वहाँ पर उसके नेबर में रहने वाला कपल उससे पूछता है कि एंडी तुम कार क्यों नहीं ले लेते। तो वो उनसे कहता है कि आप क्यों नहीं ले लेते कार। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो एंडी हंसता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अब इसे एक लड़की मिल जानी चाहिए। फिर वो अपने स्टोर में पहुँच जाता है जहाँ उसे एक लड़की उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है, पर वो कहता है कि मैं यहाँ सेल्समैन नहीं हूँ। इतने में वहाँ उसका पहला दोस्त आ जाता है, जैक। एंड वो सब हैंडल कर लेता है क्योंकि वो एक सेल्समैन होता है स्टोर पर। अपना हीरो अपने काउंटर पर पहुँच जाता है। वहाँ उसका दूसरा दोस्त कैल आ जाता है। वो उससे पूछता है कि वीकेंड कैसा रहा। तो एंडी कहता है कि ठीक रहा। तो एंडी पूछता है तुम्हारा कैसा रहा। तो कैल बताता है कि मैं मैक्सिको गया था, वहाँ एक लड़की घोड़े के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये सब देखकर मैं उल्टी करने लगा। एंडी को ये बातें बहुत अजीब लगती हैं क्योंकि वो वर्जन है एंड किसी को नहीं पता कि ये वर्जन है। एक्चुअली यूएसए में वर्जन होने पर मजाक उड़ाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टोर के ओनर पोला एंड एंडी के तीसरे फ्रेंड डैन को, वो पोला से कहता है कि जो म्यूज़िक आपने टीवी पर लगाया है इसे बदल दो क्योंकि यहाँ टेलीविज़न पर एक ही म्यूज़िक पिछले 2 साल से बज रहा है। बुढ़ा सेल्समैन एक लड़की को प्रोडक्ट्स बेच रहा होता है, पर तभी वहाँ जे आ जाता है और उसे प्रोडक्ट बताने लगता है। पर वो बुढ़ा सेल्समैन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसे ये बहुत प्यार करता है, और फिर भी ये इधर उधर मुंह मारता रहता है। अगले सीन में सभी फ्रेंड्स रात को पोकर खेलने का प्लान बनाते हैं स्टोर में ही। लेकिन ये 4 लोग होते हैं, जे, कैल, डेविड एंड ये बुढ़ा सेल्समैन। पर पोकर खेलने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत होती है। तो ये एंडी को भी इनवाइट करना चाहते हैं, पर कैल कहता है कि बंदा सीधा साधा है, इसे तो खेलना भी नहीं आता होगा। तो एक बोलता है अच्छा ही है, इसे लूट लेंगे। डेविड एंडी से पूछता है कि क्या तुम्हें पोकर खेलनी आती है। तो एंडी कहता है हाँ, ऑनलाइन खेलता हूँ मैं भी कभी कभी, इसलिए ये एंडी को भी इनवाइट कर देते हैं और वो भी हाँ कर देता है। अगले सीन में ये पोकर खेल रहे होते हैं और यहाँ उल्टा एंडी इन सबको लूट लेता है। तभी बुढ़ा सेल्समैन उठ जाता है और कहता है कि तुम लोग तो कह रहे थे कि इसे खेलना नहीं आता, लेकिन इसने तो हमें लूट लिया, और गालियाँ देता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें ठरकी होने की हाइट दिखाई जाती है। जे कहता है मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी लड़की के साथ डेट पर जाना है, पर मुझे नहीं पता कि वो लड़की चल सकती है या नहीं, खड़ी हो सकती है या नहीं। मैंने उसे सिर्फ बिस्तर पर लेटे हुए देखा है। ये बातें सुनकर सब हंसने लग जाते हैं, जैसे अभी आप हंस रहे हैं बिल्कुल उसी तरह। यहाँ पे लाइक वाला बटन है यार, सब्सक्रिप्शन मुफ्त है। तो अगली बारी में कैल अपना एक्सपीरियंस बताता और कहता कि जब मैं एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था तब वहाँ पे एक कुत्ता आ गया। फिर मैंने पहले उस कुत्ते को हटाया और फिर अपना काम ख़त्म किया। बाद में वो कुत्ता मेरा मुंह चाटने लगा। उसके बाद ये दुखी आत्मा की बारी आती है। ये कहता कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, वो मुझे छोड़कर चली गई। इस बात से ये बंदा बहुत परेशान है। तो जे उसे मूव ऑन करने की बात करता है। तो एंडी भी हाँ में हाँ मिलाता है। बारी आती है अपने वर्जन बॉय की। इसने तो कुछ किया नहीं है ज़िंदगी में, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए एक झूठी कहानी बनाने लगता है। पर जब ये कहता है कि मैं उसे जब बाहों में भरता हूँ तो मुझे सैंडबैग की फीलिंग आने लगती है। सैंडबैग मीन्स रेत का बस्ता। ये सुन ये सब समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। जे उससे पूछता है कि कहीं तुम गे तो नहीं हो। तो एंडी कहता है कि नहीं। फिर जे दोबारा बड़ी हैरानी से पूछता है कि क्या तुम वर्जन हो। तो एंडी हाँ कर देता है। ये सब सुन उसकी बहुत खिल्ली उड़ाते हैं, पर जे कहता है कि मैं तेरी जल्दी ही सेटिंग बना दूंगा। अगले सीन में एंडी अपने आप को कोसता हुआ कहता है कि मैंने सैंडबैग का नाम उनके सामने क्यों लिया, और घर पे जाकर बहुत चिल्लाता है। अगले दिन जब ये स्टोर पर पहुंचता है तो सब तरफ यही बात हो रही थी कि ये वर्जन है। तो जब इसको ये पता चलता है कि इन्होंने स्टोर में सबको बता दिया है कि मैं वर्जन हूँ, तो ये वहाँ से भागने लगता है। पर डैन इसका पीछा करता है और इसे रोकता है और इसे कहता है कि हम बस तुम्हारी ये वर्जन वाली प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं। इसे कहता है तुम हमारे साथ पार्टी पर चलो, पर एंडी मना कर देता है और कहता है कि मैं रात को अपने घर पर बहुत इंजॉय करता हूँ। और हमें वो मनमोहक दृश्य दिखाए जाते हैं जब ये अपने घर पर इंजॉय कर रहा होता है। अगले सीन में डैन एंड एंडी कॉफ़ी शॉप पे होते हैं। डैन उससे पूछता है कि तुम आज तक वर्जन कैसे हो। तो अपना मिस्टर क्लीन ग्रीन कहता है कि मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ और मैंने कभी इसके लिए ट्राई नहीं किया। तो ये सुन डैन कहता है कि तुम्हें ट्राई करना होगा, ऐसे कैसे चलेगा। तो डैन उसे अपने वाली की स्टोरी बताता है कि वो मुझे 2 साल पहले छोड़कर चली गई थी। तो एंडी कहता है कि क्या तुमने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। पर डैन कहता है कि हाँ की थी, पर उसने अपना फ़ोन नंबर ईमेल आईडी चेंज कर लिया था, मतलब वो मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहती थी। तो एंडी कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया हमने आज पहली बार 30 सेकंड से ज़्यादा बात की है। दरअसल ये इतने अच्छे दोस्त नहीं है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पर ये स्टोर पर काम करने की वजह से एक दूसरे को जानने लगते हैं। एंडी उससे कहता है कि बिना सेक्स के भी लाइफ चलाई जा सकती है। अगले सीन में मूवी का बेस्ट सीन आ जाता है जब एंडी सड़क से जा रहा होता है, तब ये वाली बस उसके सामने आ जाती है। तो ये देखकर एंडी की हालत ख़राब हो जाती है, ये वहाँ से भागने लगता है। 2-3 बार ऐसा होता है कि जब ये बस दोबारा से उसके सामने आती है। थोड़ा सा आगे जाने पे फिर उसके सामने 2 डॉग्स आ जाते हैं जो कि एंटीक लव पोजीशन में थे। ये देखकर ये फिर से भागने लगता है और कहता है कि ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है। अगले सीन में एंडी जब सो जाता है तो उसके सपने में हमें वो 3 अलग अलग लड़कियों के साथ इंटीमेट होने की नाकामयाब कोशिश करता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें से एक को तो वो जख्मी भी कर देता है अपने पैर से। ये सीन देखने के बाद हम एज ए व्यूअर सोच में पड़ जाते हैं
कि इसका साले का क्या होगा। अगले सीन में ये क्लब में पहुंच जाते हैं तो जहां ये इसको एडवाइस करता है कि कोई ऐसी लड़की ढूंढ जो बहुत ज़्यादा नशे में हो, जिसके साथ वो अपनी सेटिंग बना सके। यहाँ ये सब बहुत इंजॉय करते हैं और एंडी को यहाँ थोड़ा सही फील नहीं हो रहा होता, पर बाद में उसे एक लड़की मिलती है जो थोड़ी नशे में थी और अभी भी ड्रिंक कर रही होती है। ये एंडी से बात करती है और कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो, कहीं बाहर चलें। तो एंडी भी हाँ कर देता है और जब ये लोग गाड़ी में जाते हैं तो लड़की बहुत ही रैश ड्राइविंग करती है, बिकॉज वो नशे में थी, उसे बोला भी नहीं जा रहा था। वो ड्राइविंग करते हुए किस भी करती है एंडी को और उसे ज़ोर ज़ोर से पूछती है क्या मैं प्रिटी हूँ, क्या मैं प्रिटी हूँ। एंडी की हालत ख़राब थी गाड़ी में, वो बस सही सलामत इस गाड़ी से नीचे उतरना चाहता था। ये बहुत सी गाड़ियों को ठोकते हुए जाते हैं पर ये अपनी मंजिल पर किसी तरह से पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर लड़की रोने लग जाती है तो एंडी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती कुछ नहीं, बस ये करती है आज ज़्यादा पीली है, आज प्रोग्राम कैंसिल है, और उसकी उम्मीदों का गला घोट देती है। अगले सीन में ये सब जाकर अपनी तीनों फ्रेंड्स को बताता है तो इस पर बहुत हंसने लगते हैं। तो जे कहता है मैंने कहा था कि वो लड़की ढूंढो जो धुत हो, ये नहीं कहा था कि ड्राइविंग भी उसे ही करने दो। अगले सीन में जब ये स्टोर पर पहुंचते हैं वहाँ हमें ट्रिश को दिखाया जाता है। डैन एंड कैल तो निकल जाते हैं एंड जे एंडी को कहता है कि जा बेटे डांस पे चांस मार ले। तो एंडी जाकर ट्रिश से मिलता है। बातों बातों में वो एंडी को अपना नंबर दे देती है क्योंकि एंडी उसे बहुत क्यूट लग रहा था और अपने स्टोर और बिज़नेस के बारे में बताती है। जब ट्रिश वहाँ से चली जाती है तो जे उसे जादू की झप्पी देता है। रात को ये पार्टी करते हैं जहाँ ये बहुत ड्रिंक करते हैं। एंडी भाई भी फुल एंजॉय करता है। बाद में जब ये बाहर आते हैं तो ये उसे ले जाकर एक ऐसे रूम में बंद कर देते जहाँ अंदर पॉर्न वीडियोस चल रही थी, वही छोड़कर निकल जाते हैं। अगले दिन जे एंडी को बताता है तुम्हें अपना लुक चेंज करना होगा, थोड़ा स्टाइलिश बनना होगा, ये तुम्हारी छाती के बाल नहीं चलेंगे। ये बोलकर उसे वैक्स करवाने ले जाता है। साथ में कैल एंड डैन भी होते हैं और जब ये लोग वैक्स पार्लर में पहुँचते हैं तो एंडी की छाती पर बहुत सारे बाल देखकर नर्स क्लोले करने लगती हैं। क्लोले का मतलब मजाक बनाने लगती है एंड कहती है और वैक्स लेकर आओ, आज की बाकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। फिर जब नर्स उसकी वैक्सीन शुरू करती है, वैक्स लगाने के बाद पट्टी को उखाड़ती है तो एंडी जे एंड उस नर्स को बहुत गालियां देता है और कहता है कि साले तू तो कह रहा था कि दर्द नहीं होगा, दूसरी बार भी ऐसा ही होता है। और इन सब में नर्स की खुद की हंसी नहीं रुक रही थी एंडी को चिल्लाते हुए देखकर, पर उसे वैक्सीन का ये भीषण दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो आधे में ही छोड़कर भाग जाता है। अगले दिन जब एंडी कायल से मिलता है तो वो उससे बाकी बंदों को सीरियस ना लेने की एडवाइस देता है और कहीं भी ट्राई करने को कहता है और एक लड़की दिखाता है जो सामने ही खड़ी थी। एंडी उस लड़की के पास जाता है और उसे बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करता है। लड़की अपना नाम बैथ बताती है। एंडी उससे बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करता है और उसे इंप्रेस कर देता है। अगले दिन वो ट्रिश को फिर से कॉल करता है पर वो अपना नाम नहीं बता पाता। ये नाम मार्केटर समझ के वो इसको बहुत गालियां देती है और कहती है तुम भाड़ में जाओ। अगले दिन जब ये स्टोर में होते हैं वहाँ पर डैन एंडी से पूछता है क्या तुमने लंच कर लिया, और वो मना कर देता है। तो डैन कहता है चलो लंच करने चलते हैं। तो ये लंच करने के बहाने उसे क्लब में ले जाते हैं जिसका नाम था डेटे प्लूजा। वहाँ इन्हें अलग अलग 20 लड़कियों से डेट करनी थी 1 घंटे में। वहाँ एंडी बहुत सी लड़कियों को मिलता है। डैन की एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी। जब ये दोनों एक टेबल पे बैठे थे तो डैन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो कोई भी रिलेशन रखने से इनकार कर देती। तो डैन को इस बात से बहुत दुख होता है। एंडी को भी कोई लड़की पसंद नहीं आती तो ये लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो ज़्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से डैन उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तो स्टोर की ओनर पॉला उसे घर भेज देती है एंड उसकी जगह पे एंडी को सेल्समैन बना देती है। कुछ दिन बाद जे एंडी को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे घर पर पार्टी है, तुम्हें भी आना होगा। और जब एंडी पार्टी पर पहुंचता है तो वहाँ जे ने उसके लिए एक प्रोस्टिट्यूट हायर की हुई थी जो गे लग रहा थी जो भी है। उसे देखकर एंडी वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड्स पर बहुत गुस्सा आता है इस हरकत के लिए और फिर वो ट्रिश से मिलने के लिए उसके स्टोर पर जाता है। वो उसे पहचान लेती है। एंडी उसे डेट के लिए पूछता है, वो हाँ कर देती है। तो एंडी कहता है मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा जाने के लिए और वहाँ से निकल जाता है। फिर कुछ दिन बाद जब वो ट्रिश को कॉल करता है उसे घूमने चलने के लिए कहता है तो वो उसे गाड़ी से लेने उसके घर पर आ जाती है। फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। वहाँ ट्रिश गलती से एंडी के लिए हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाने के लिए चाइनीज़ ग्रुप को कह देती है जो कि रेस्टोरेंट में ही काम करता था। एंडी भी बहुत खुश होता है। अगले सीन में ये लोग ट्रिश के घर पर होते हैं। वहाँ ये लोग इंटीमेट होने वाले थे, तभी वहाँ ट्रिश की बेटी आ जाती है, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था। सिचुएशन को बहुत ऑकवर्ड पाकर एंडी वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन ये बात जब कैल को पता चलती है तो उसे एडवाइस करते हैं कि तू किसी बच्ची का बाप मत बन जाना, ऐसा वैसा बहुत कुछ कहते हैं। पर एंडी कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बेटी होने से, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी वर्जन होने वाली बात उस ट्रिश को बता देनी चाहिए। अगली शाम को जब एंडी घर पर होता है ट्रिश आ जाती है और ये दोनों अपनी डेट पे जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है कि आज मूवी नहीं देखोगे। तो एंडी अपनी डेट का हवाला देते हुए मना कर देता है और वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ फिर से एक फ़नी सीन आता है जब ओल्ड मैन अपनी वाइफ से कहता है कि आज एंडी भी शिकार करके आएगा। तो ओल्ड वुमन उसे कहती है कि आज तुम भी अपनी बंदूक चला लो। तो ओल्ड मैन बड़बड़ाने लगता है और कहता है कि पागल औरत कुछ भी बोलती है।
यहाँ जब ये एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो वहाँ ट्रिश अपनी फैमिली के बारे में एंडी को बताती है और कहती है कि मेरे 3 बच्चे हैं, उसमें से एक का तो अपना भी बच्चा है। तो एंडी कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तब ट्रिश कहती है हमें कुछ दिनों तक ऐसे ही मिलना होगा जिसमें हम फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे, हमें कम से कम 10 डेट्स तक ऐसे ही मिलना होगा। तो एंडी कहता है क्यों नहीं, 10 क्यों, 20 डेट्स तक हम ऐसे ही करेंगे। दोनों एग्री हो जाते हैं इस बात पर। अगले दिन जब ये ट्रिश के घर पर होते हैं तो वहाँ ट्रिश की दोनों बेटियाँ आ जाती हैं। तो ट्रिश उसे अपनी फैमिली से मिलवाती है। थोड़ी देर बाद एंडी वहाँ से निकल जाता है और ट्रिश उसे छोड़ने जाती है। अगले दिन स्टोर में जब एंडी काम कर रहा होता है तो पोला उसके पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है एज ए परमानेंट सेल्समैन। उसे खुला ऑफर देती है अपने साथ इंटीमेट होने का और कहती है कि मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं एंडी। अगले दिन हम जैक को देखते हैं जो कि फूट फूट कर रो रहा था। एंडी के पूछने पे वो बताता है कि उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। ये कहकर उसके गले लग के रोने लग जाता है। तभी वहाँ एक और सेल्समैन आ जाता है और फनी वे में कहता है कि मुझे तो पहले से शक था कि तुम दोनों गे हो, और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ ही टाइम में एंडी ट्रिश की फैमिली से घुल मिल जाता है। इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बनता हुआ दिखाया जाता है। ट्रिश एंडी को गाड़ी चलाना सिखाती है एंड उसे नया साइकिल भी गिफ्ट करती है। यहाँ हमें एंडी डेट्स को कैलेंडर पर नोट करता हुआ दिखाया जाता है। वो गिन रहा था कि किस दिन उसकी 20 डेट्स पूरी होंगी। अगले दिन जब ट्रिश उससे पूछती है कि तुम लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो, तो एंडी कहता है मैं अपना स्टीरियो स्टोर खोलना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ट्रिश कहती है कि तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, इन्हें सेल कर तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और इसका मैं कोई कमीशन भी नहीं लूँगी। अगले दिन एंडी ट्रिश को फ़ोन करता है और उससे मिलने जाता है। वहाँ उसकी बेटी उसे झगड़ा कर रही थी क्योंकि वो बर्थ कंट्रोल करवाना चाहती थी, पर एंडी उसे समझाता है और डॉक्टर से मिलने के लिए मना लेता है। जब एंडी ट्रिश की बेटी को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचता है, वहाँ पहुँचने पर फीमेल पार्ट्स के अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। वहाँ ये डॉक्टर से मिलते हैं और भी कई लोग दिखाए जाते हैं जो अपने घटिया से सवालों का जवाब लेने के लिए आए हुए थे। तो डॉक्टर इन सबसे पूछती है कि कोई ऐसा है जो पहली बार सेक्स करेगा। तो ट्रिश की बेटी अपना हाथ खड़ा कर देती है। ये देखकर सब उस पर हंसने लगते हैं। तो पास ही में एक बैठा लड़का बोलता है कि क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। एंडी भी कह देता है मैं भी वर्जन हूँ, और ये सब देख के सब लोग हंसने लगते हैं। डॉक्टर बड़ी हैरानी से पूछती है कि क्या तुम सच में वर्जन हो, तो वहाँ कर देता है। ये सुनकर सभी कहने लगते हैं कि भाई मैं भी वर्जन हूँ, मैं भी वर्जन हूँ। ये सब ट्रिश की बेटी को बकवास लग रहा था, इसलिए वो उठकर वहाँ से चली जाती है। एंडी गाड़ी में उसे कहता है मैं वर्जन नहीं हूँ, मैं बस सबके सामने तुम्हारा साथ दे रहा था। पर वो कहती कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं वर्जन हूँ। बाद में एंडी उसे कहता है कि ये बात तुम अपनी मॉम को मत बताना। तो वो कहती है ठीक है। अगले सीन में स्टोर में जे सबको टीवी पर अपने 4 मंथ का बेबी दिखाता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड के पेट में ही था अभी। तो एंडी कहता है कि ये कैसे हुआ। तो जे उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे इसीलिए ब्रेकअप किया हुआ था क्योंकि उसे लगता था कि मैं अच्छा पिता नहीं बन सकता, मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। पर अब जब मुझे पता चल गया है कि मैं पिता बनने वाला हूँ तो मैं सुधर रहा हूँ और मैं अपने घर पे एक पार्टी भी दे रहा हूँ, तुम्हें भी आना होगा। तो एंडी कहता है ठीक है। फिर एक दिन जब एंडी एंड ट्रिश घर पर टॉयज़ का बिल बना रहे होते हैं तो एंडी उससे किसी बात पर नाराज़ हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो, ना ही मैं अपना स्टोर छोड़ना चाहता हूँ और तुम मुझे बदल रही हो, तुम मेरी सोच को बदल रही हो। ये टॉयज़ नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हें बेचना नहीं चाहता। और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें जे की पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर एंडी बहुत ड्रिंक कर लेता है और उसे वहाँ पर बेथ मिल जाती है जो कि इसको पहले मिली थी, जिसको इसने इम्प्रेस कर दिया था। एंडी इसको साथ बहुत फ्लर्ट करता है तो वो उसे अपने साथ अपने रूम पे ले जाती है। वहाँ पर वो उस लड़की की हरकतें देखने के बाद एंडी खुद से ही कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ से भागने लगता है। पर वहाँ उसके फ्रेंड्स आ चुके थे तो वो उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए। तो ये बताता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ इस लड़की के साथ, और उसे समझाता है कि अगर तुम ट्रिश से प्यार करते तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो एंडी कहता है मैं भी ये नहीं करना चाहता, और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। पर कैल वहाँ बाथरूम में अंदर चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि ट्रिश की बेटी उसे कहती है कि एंडी अच्छा आदमी है, आप उसके साथ बहुत खुश रहती हैं, मुझे अच्छा लगता है ये देखकर। तो उसकी बेटी उसको इंसिस्ट करने पर वो एंडी को वॉइस मैसेज करती है और बताती है कि मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। पर एंडी घर पर नहीं होता। जब एंडी घर पर पहुंचता है तो ट्रिश पहले पहुंच जाती है। वहाँ पे पड़ी पोर्न कैसेट्स को ट्रिश देख लेती है एंड वो फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स को भी देख लेती है। तो उससे पूछती है कि ये सब क्या है। तो वो उसे कहता है कि ये सब सामान मेरा नहीं है, ये डैन का है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये सारी पोर्न वीडियो कैसेट्स डैन ने ही इसको दी थी। अब ये सब देखने के बाद वो एंडी से पूछती है कि कभी तुम सीरियल किलर तो नहीं थे। तो एंडी कहता है नहीं, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। पर ट्रिश बहुत डर जाती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। एंडी साइकिल पर उसका पीछा करता है पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है उसी बस के साथ जो हमें पहले भी दिखाई गई थी। ये देखकर ट्रिश चिल्लाते हुए उसे बचाने जाती है।
जहाँ एंडी ठीक होता है, ट्रिश जाकर उसे उठाती है। ट्रिश को इमोशनल देखकर वो अपने सारे पत्ते खोल देता है और उसे बता देता है कि मैं वर्जिन हूँ। ये सुन ट्रिश कहती है कि बस इतनी सी बात, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मुझे पहले भी बता सकते थे। ये लोग रोड पर ही किस करने लग जाते हैं। तभी पीछे से एक लड़का बोलता है, रोड से हट जा वर्जिन बॉय। तो ट्रिश उसे गालियाँ देने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनकी शादी हो रही होती है बड़े धूमधाम से। जी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया खर्च करने के लिए। तो वो बताता है कि एंडी ने अपने टॉयज़ कलेक्शन को $5 लाख में बेचा है। कैल की लाइफ सेट हो जाती है बेथ के साथ, जो कि उसको लास्ट सीन में किस करती है। एंड डैन भी एक लड़की को डेट कर रहा था, जिसको मिलने में कैल ने ही उसकी मदद की थी। इनकी शादी हो जाती है। अपने रूम में जाकर ये किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एंडी फर्स्ट टाइम इंटीमेट होता है और ट्रिश उसको वो मैजिकल वर्ड्स बोल देती है, यू आर नॉट ऑफिशियली वर्जिन नाउ। यहाँ पर हमारी मूवी की भी समाप्ति हो जाती है। और नाम याद रखना।